Now we come to the fourth important instrument which is called the potentiometer. पोटेंशियोमीटर की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि किसी बैटरी की ईएमएफ बतानी है तो वो हम बता सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर. इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है तो वो भी बता सकते हैं. एक्चुअली में पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है कि लेट अस सपोज हमारे पास क्या होता है कि एक सर्किट होता है, ठीक है. ये जो लेंथ होती है 1 मीटर की लेंथ होती है इस रेजिस्टेंस की, एंड रेजिस्टेंस की जो लेंथ होती है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एल. आपको पता है R इज इक्वल्स टू, क्योंकि रो एल ओवर ए होता है, ठीक है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. अब हम क्या करते हैं कि इसके एक एंड से एक EMF या E2 एक सेल लगा देते हैं जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और उसके दूसरे एंड से एक हम जॉकी उठाते हैं. आपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या आपने अपनी लैब में देखा होगा जॉकी क्या होता है. जॉकी से हम अलग अलग पोजीशंस पे देखते हैं, और ये जो होता है यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है. अब क्या होता है कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जॉकी को हिलाता हूँ, मेरे को पता चलता है एक बीच में वैल्यू आती है जब डिफ्लेक्शन जो हो जाता है इट बिकम 0. वो क्यों होता है? लेट अस सपोज कि यहाँ पर इनिशियली सर्किट में करंट I था, ठीक है. I वॉज इक्वल्स टू E1 अपॉन R टोटल. अब मैं जब इसको यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. लेट अस सपोज कि ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी अब ये सर्किट नीचे वाला है तो यहाँ पर भी करंट फ्लो करना चाहिए I2, ठीक है. हम मानते हैं कि किसी एक पॉइंट पर I2 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे इस सर्किट के थ्रू करंट 0 होगा, लेकिन इस सर्किट में अभी भी करंट होगा, और उस करंट की I की वैल्यू E1 अपॉन R होगी, ठीक है. तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा कि लेट अस सपोज C पॉइंट पे हमारा वो आया डिफ्लेक्शन 0, तो BC के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है सेम शुड बी इक्वल्स टू E2. E2 विल बी इक्वल्स टू I इंटू R BC, ठीक है. अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, करंट इन दिस सर्किट विल बिकम 0, बिकॉज अगर करंट होता है तो I इंटू R एक स्मॉल वो रह जाएगा, ठीक है. सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल. नाउ वी कम टू द एप्लीकेशंस. लेट अस सपोज कि हमको फाइंड करनी है EMF ऑफ अ बैटरी. ठीक है, तो हम 2 बैटरीज यूज करते हैं. एक बैटरी की रेजिस्टेंस हमको पता है, जो EMF है हमको पता है, दूसरी बैटरी की हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है. पहले हम लगाते हैं वो बैटरी जिसकी हमको फाइंड आउट करनी है. लेट अस सपोज अननोन, उसको यूं लिखते हैं EU. U का मतलब अननोन, ठीक है. तो उस केस में क्या होगा, लेट अस सपोज कि वो लेंथ आई L1 पर. L1 लेंथ पर ये जो है हमारा 0 डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट आ गया. E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है. अब मैंने इसकी जगह नॉन EMF वाली बैटरी लगा दी, ठीक है, और डिफ्लेक्शन आया L2 तक. सिमिलरली EK विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, राइट. अब मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो EU अपॉन EK विल बी इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. सो EU अननोन जो आपकी वैल्यू आएगी इट विल बिकम L1 अपॉन L2 इंटू EK. तो इस तरीके से आप EU निकाल सकते हैं. इसके अंदर और भी एप्लीकेशंस आपकी बुक में गिवन है, लाइक फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी. वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज दे आर वेरी सिंपल, और वो आप इनफैक्ट आप अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में ही पढ़ेंगे, ठीक है. अब नाउ वी जंप स्ट्रेटली टू द क्वेश्चंस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज लेफ्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो मैं आपको अभी कराता हूँ. सो व्हीटस्टोन